Students, my name is Om Prakash Tekam from Shail Devi Mahavidyalay, Assistant Professor Computer Science। कल हमने देखा था कि SQL में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं और SQL के बेसिक डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि SQL में हम किसी टेबल को बनाने के बाद उसमें रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। क्वेरी लिखने के लिए हम इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमने बनाया था एम्प्लॉय। जिस भी टेबल में इंसर्ट करना है आपको रिकॉर्ड, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, फिर एक ब्रैकेट ओपन किया जाता है, फिर लगाया जाता है एम्परसेंड। इसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। फर्स्ट फील्ड बनाया था हमने EMP ID, फिर कॉमा, एम्परसेंड, EMP नेम, कॉमा। इसमें हम सिंगल कोट लगाएंगे। सिंगल कोट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें हम कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेंगे। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इसमें, तब हम इसमें कैरेक्टर वैल्यू डालेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय नेम नंबर तो रहता नहीं है, एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर्स में रहता है, तो इसलिए हम इसको सिंगल कोट में लिखेंगे। नेक्स्ट फील्ड था हमारा एम्परसेंड पोस्ट। इसको भी हम सिंगल कोट में लिखेंगे क्योंकि पोस्ट में भी हम कैरेक्टर्स का यूज करेंगे, कॉमा, एम्परसेंड सैलरी, लास्ट में एक सेमीकोलन। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें ये पूछा जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ EMP ID। ये इसलिए क्योंकि फर्स्ट फील्ड बनाया था हमने EMP ID, फिर EMP नेम, फिर पोस्ट, फिर सैलरी। तो एंटर द वैल्यू ऑफ EMP ID, मान लीजिए हमने दिया 1001। फिर ऐसे ही पूछेगा, जैसे हम एंटर करेंगे नेक्स्ट में फिर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ EMP नेम, हमने दे दिया यहाँ राकेश। फिर ऐसे पूछेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ सैलरी, सॉरी पोस्ट, फिर एंटर करेंगे तो फिर मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ सैलरी। तो हमने रिकॉर्ड डाला। इतना करने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, 1 रो क्रिएटेड। ओके, फिर हमको मान लो नई वैल्यू दोबारा इंसर्ट करानी है तो हम
एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में स्लैश दबाएंगे। ये एक ऑपरेटर है, जैसे हम स्लैश दबा के एंटर करते हैं तो ये हमको नेक्स्ट रिकॉर्ड को एंटर करने की फैसिलिटी देता है। तो इसको स्लैश लिख के हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से हमारे पास यही मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ EMP-ID। मान लो यहाँ में डाला 1002, EMP नेम, पोस्ट, सैलरी, ओके। इस प्रकार आपको जितने भी रो इंसर्ट करना है तो आपको बार बार स्लैश बटन दबाना पड़ेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने डाला है उसको टेबल में कैसे देखा जाता है। तो उसके लिए एक कमांड यूज होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड से हम टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा है एम्प्लॉय, ये देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये लिख के सेमीकोलन करने के बाद एंटर बटन दबाते हैं। जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल दो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, तो समझने के लिए यहाँ पर मैं 2 रिकॉर्ड को लिख देता हूँ, EMP-ID, EMP नेम, पोस्ट, सैलरी। फर्स्ट रिकॉर्ड हमने डाला था राकेश 1001, राकेश, पोस्ट था असिस्टेंट, सैलरी थी 15,000। और नेक्स्ट रिकॉर्ड हमने डाला था 1002, सुरेश, अकाउंटेंट, और 10,000। तो ये था सेलेक्ट कमांड का यूज। सेलेक्ट कमांड के यूज से क्या होता है कि हम टेबल में जितने भी रो हैं डिस्प्ले करा सकते हैं उसको। सेलेक्ट के बाद जो भी हम लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पर एस्ट्रिक लगाए तो एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। मतलब ये क्या करेगा, टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको, ऑल रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले करेगा। यदि हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट के साथ उस पर्टिकुलर फील्ड को लिखते हैं। जैसे देखिए बताता हूं मैं, मान लीजिए मुझे देखना है EMP-ID और EMP नेम बस, तो मैं यूज करूंगा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में सेलेक्ट EMP-ID, EMP नेम। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा था एम्प्लॉय, फिर एक सेमीकोलन और उसके बाद एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो टेबल से पर्टिकुलर रिकॉर्ड दिखाई देगा, केवल EMP-ID और EMP नेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम
डिलीट कमांड। यदि हम टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको क्वेरी में कैसे लिखते हैं। तो हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अब ध्यान दीजिएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय है। इसके बाद हम कंडीशन देते हैं कि किस बेस पे हमको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, किसी टेबल से। फॉर एग्जाम्पल हम ये